राम राम। ईटीवी के सारे दर्शकों ने दिवाली की हार्दिक शुभकामना। मैं हूं शारदा सरुआ और आप देख रहे हैं म्हारी दिवाली। म्हारी मतलब अपने हरियाणा की दिवाली। यूं तो आजकल दिवाली का रूप बदलता जा रहा है, पर हरियाणा के गांव में आज भी दिवाली मनाने का तरीका वो पुराना है। तो आज अपने इस कार्यक्रम में हम आपने याद दिलाएंगे आपकी अपनी पुरानी दिवाली की। हम सब ने बचपन तय बेरा है कि भगवान राम जब वनवास पूरा करके घरा यानी अयोध्या आए थे तो लोगों ने घी के दीवे लाए थे और जब तय दिवाली ने मनाने की परंपरा चली आ रही है। पर हरियाणा के गांव में दिवाली क्यों कर मनाई जा है, सबसे पहले यो आपने दिखा दे। हरियाणा शुरू से अपनी सादगी और भाईचारे खातिर जाना चाहे। अराड़े के त्योहारा में इसकी झलक साफ दिखे है। दिवाली न्यू तक कार्तिक महीने की मावस में मनाई जाए, पर इसकी तैयारी महीने पहले शुरू हो जाए और शुरू हो जाए घर की साफ सफाई और लिपाई पुताई। सुबह चूल्हे पोतेंगे, पोछा लगाएंगे, बर्तन साफ करेंगे, फिर खीर बनाएंगे। खीर बना के मलीदा बनाएंगे बाजरे को, उसमें घी डालेंगे ज्यादा सा, और फिर उसके लड्डू बनाएंगे और फिर देवतान पे जाएंगे, पूजा करके आएंगे। या तो बात हुई दिवाली की तैयारी की, ईब बात दिवाली की रौनक की। दिवाली के मौके पर सारे घर में घी के और तेल के दीवे जलाने की परंपरा हरियाणा में शुरू करेगी। पूरी तरह 12-14 साल का वनवास काट के आए थे। तो फिर वह दिवाली मनाई थी, उस दिन धूमधाम से मनाई थी। पहले ये पटाखे तो थे नहीं देखे, अपना किसी ने हलवे करे थे, किसी ने किमें कराया था, किसी ने जुए से थे भाई, उस वक्त घी के जुए चशा कर दे। फिर चाल बड़े सरसम के तेल भाई इनके लान लाग गए, मोकड़ा मोकड़ा सामान लियाव से, अपना कोई मिठाई लियाव से, कोई किमें कर रहा है ये भाई। फिर चाल पड़ी है मोमबत्तियां तो चस हैं भाई, चाल बड़े तारे ये चस बुझ है। रावण मरा था, रामचंद्र जी अयोध्या में खुशी मनाई गई थी, इसलिए सारे देश में खुशी मनाई गई थी। तो इसीलिए हलवा बनाते, साग बढ़िया बनाते और उस दिन खुशी मनाया करते थे। दिए लाया करते थे, घी का दिया लाते, तेल का दिया लाते थे। इससे तरिया दूध और दही के खाने का प्रदेश हरियाणा अपने त्योहारा पे देसी खाना बनाने खातिर भी प्रसिद्ध है। फिर चाहे खील खिलौने हो, चाहे देसी घी का हलवा और ताती ताती खीर। रामचंद्र जी जब अयोध्या 14 वर्ष का वनवास काट कर अयोध्या लौटते थे, उस टाइम हम खुशी दिवाली मनावा हाँ उस खुशी में, और दीपक भी जलावा हाँ और मिठाइयाँ पकवान बनावा घर में, जिस तरह हलवा खीर पूरी और बाड़ा के ठाट पर और खेलने हुआ करते ज़्यादातर। उन्हीं था अपने धोख पूजा कर लेते और आपस में एक दूसरे के घर बांट देते। और आज जमाने में तो एक अलग बात आ गई, मिठाइयाँ ढेर सारी होगी। उस टाइम में इतनी मिठाइयाँ नहीं थी। घड़ा के बनाया करते, घड़ा हलवा भी बना लेते और चावल और बूरा के साथ भी खा लेते घी डाल के। ज़्यादातर हलवा बनाया। अंधेरे ने दूर करते हुए इस त्योहार ने हमारे हरियाणा के लोग शुरू से उत्साह से मनाते आए हैं और अपनी अगली पीढ़ी ते भी यह परंपरा आगे देने लग रही है। तो देखा जब हम कह रहे थे हमारे हरियाणा की दिवाली खास होया करे, और इब्बे की है इब्बे ते आपने न्यू भी दिखाओगे। हरियाणा के लोग खेती और पशुधन के ऊपर दिवाली की रौनक में शामिल करा करें। तो बात क्या की देखनी है, देखो हमारी दिवाली की यह सबसे खास बात। हरियाणा सबसे घना खेती और पशुपालन खातर जाना जाए
अपने इस काम ने हरियाणा के लोग अपना धन संपत्ति माना करें। जाए ते अपने इस धन ने त्योहारा में जोड़न की परंपरा पुरानी रही है। जब दिवाली आवे है तो परिवार के लोगा की गैल घर के पशुओं खातर भी खरीदारी करी जाए। यकीन नहीं आता तो आप खुद सुन लो। दिवाली पर सिर्फ ऐसा नहीं है कि घराए की साफ सफाई करी जा है, पशुआ का भी श्रृंगार करा जा करे। मैं आपने दिखाऊंगा एक तस्वीर। ये है शमशेर सिंह जी, तैयारी इन्होंने शुरू कर दी है। जो भी इनका पशुधन है उसको नहला धुलाकर बढ़िया तरीके से उसका श्रृंगार किया गया है। शमशेर जी, इतनी तैयारी दिवाली को लेके आपने कैसे की, और जो पशु है उनकी देखभाल दिवाली पे ज्यादा क्यों की जाती? दिवाली पे ये पुराने रीति रिवाज हैं, शुरू से तैयारी करते हैं। और पहले इसको नहवा धुला के फिर उसके बाद में गांडली या ये श्रृंगार किया जाता है। अच्छा, क्या मान्यता है कि पशु को अच्छा जैसे घर की सफाई करी जाए और पशुओं की भी वैसे ही जैसे घर का सफाई करते हैं दिवाली पे, वैसे जो इनको पशुओं को नहला के सफाई सूप करके और श्रृंगार किया जाता है। आप देख भी सके हो कितनी तैयारी करी है इन्होंने इस भैंस को का श्रृंगार करने के लिए। और हरियाणा में हर घर पे दिवाली के दिन इस तरह से पशुओं का श्रृंगार करा जाया करे। गोधन वाले दिन डंगरों को नड़ा के और उनके सींगों को तेल लगाते हैं और इनकी पूजा करते हैं शाम को। ये भी हम खुशी से ही करते हैं। ना नून सौंफ मसाला यो भी रात को चटाते हैं। दूध घी और हमारी इसी से हमारी जो जिम्मेदार है अपना, इसी से हमारी बड़ी बढ़ाई है जी। इससे हम अपना सारा कार्य चलाते हैं। डंगराते हमारे डंगरा का हम सींगों का तेल लगाते हैं उस दिन, उनको नून खिलाते हैं। उनके जो हम ईख में से गन्ने नहीं लाते हैं, पूजा करते हैं, सारे गोले तोड़ कर एक गोला सारे डंगरों के बांटते हैं सुख शांति के वास्ते हम। तो सुने आपने, दिवाली पे भैंसिया ने नवा धवा के उनके सींगा पे तेल ला के चमकाए जाए। घर के सारे पशुओं खातिर गढ़ में माड़ा पर आई जाए। और इससे तरिया किसान अपनी खेती ने भी दिवाली में खास तरिया पूजा करें। जी हाँ, दिवाली पे हरियाणा में पशुधन और खेती की खास पूजाओं है। जिस तरह लोग लक्ष्मी की पूजा करा करें, उससे तरिया आड़े गोवर्धन पूजन की परंपरा खास है। गोवर्धन पूजा या पूजा दिवाली पे तो कई जगह पे दिवाली ते अगले दिन भी करी जाए। गोबर से बनाए गए इस गोवर्धन में पूजन की परंपरा यूं तो उत्तर भारत के कई राज्य में है, पर हरियाणा में इस पूजा की और गोवर्धन में सजाने के न्यारे तरीके हैं। गोवर्धन को हमारी घरवाली बनाएगी, वह अच्छा बनाएगी डिजाइन से बढ़िया। वहाँ पे ये जाएगी पुरान के वे फुंदड़ों वे गाड़ेंगी, गाड़ के नहीं उस पर एक वे बैठाएंगे घूगी सी बना के गुड़िया सी। उपले बनाते हैं, इनके ऊपर हल्दी भी लगाते हैं, हम आटे के भी तिलक लगाते हैं, हल्दी के भी तिलक लगाते हैं, झुंडों की फूलने लगाते हैं। यहाँ पर हम देसी घी का दीप जलाते हैं और खिल्ला खेल गन्ना लाते हैं खेतों में से, उसको बांध के यहाँ परांदे बांध के सबका परांदे बांध कर खुशी मनाते हैं। दिवाली की गल्या गोवर्धन पूजा भी करी जा है। मेरे पीछे देख सको हो कि आप ये उपले हैं, इनने गोसे भी कई आगरे, पर इनकी भी बहुत घनी पूजा हो है। दिवाली वाले दिन भी करे हैं कई जगह, और कई जगह दिवाली तक अगले दिन गोवर्धन पूजा क्यों करी जा है? पशुधन हो है, पशुआ की रक्षा हो, पशु ठीक ठाक रहे, स्वस्थ रहे। हमारे साथ गांव की कुछ महिलाएं हैं, वे बताऊंगी कि गोवर्धन पूजा क्यों करी जाया करे। गोवर्धन पूजा बेटे नहीं खरीदा है। एक तो पशुओं के लिए खेती के लिए धन के सा हो, खेती में वो पड़ा है खात, उसका धन बनता है। गोश्य पाथे हैं वारे तुल्य बढ़ते हैं, धन हो गया कि नहीं है। पशुओं की अपने की सेवा करें, वो अल्लाह सूखा करें, पशु का धन हो। गोवर्धन पशु के धन बने।
क्यों कर करी जा रहा पूजा या? नहीं पूजा भाई इसके में जो अपना घर में बनावा उसमें को मिठाई शिठाई हलवा पलवा वो धर के उसमें और भाई रही ली जा 5 घंटे ले आते पहले तो एक में 5 घंटे पाटते भाई सीधा बामन खातर और उसमें फिर की चौकर्दी 7 चक्कर काटते जो इतलानते घी की और भाई वो सारा सौदा बामन का पता नहीं। ये जमींदारी में खेती में अपने शुभ मानते हैं पशु को भी और खेती को भी। जमींदारी में तो जी जो बचत है वो पशुआ मर खेती में अपनी ओर से ये वैसे बचत के लिए ही भाई फायदा हुआ मैं दिवाली तभी फालतू मानो शुभ मानो उसने गोवर्धन पूजा ने। बिल्कुल दिवाली तभी फालतू इसकी मान्यता है क्योंकि पशुधन सबसे बड़ा धन होता है किसी भी आदमी का, ग्रामीण का, किसान का। गोवर्धन बना के इसने चून और हल्दी ते सजान का काम करा जाए। फिर गोवर्धन के सम्मान में आड़े घर की सारी कमाई के साधन धर के धोख मारी जाए और गोवर्धन ने पूजन खातिर ईख की शुरुआत भी इससे दिन करी जाए। 5 घंटे गोवर्धन पूजती आन शामिल करे जाए जो पूजा पाछे लोगा में भी बांटे जाए और बालक इस मौके पे अपने स्कूल के बस्ते ते लुगाई दही बिलोड़ की रई भी पूजा में शामिल करा करे और यो ये तरीका हरियाणा के लोगा की सादगी और उनके जमीन तक जुड़े होने का एक प्रतीक भी है। अरीब टाइम है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के पाछे हमारी दिवाली की कुछ और खास बात आपने याद दिलाऊंगी जब तक आप देखते रहो ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश। मेरे ठीके के तू हाथ तो लगा मैं जाट